रमजान के महीने में इजराइल ईरान जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कहा है कि जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, लेकिन खत्म हम करेंगे। अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा दी, लेकिन ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरान ने इजराइल की तरफ 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, लेकिन जैसे ही ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ी तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। इजराइल के हजारों लोगों ने जमीन के नीचे पहुंचकर एक होश उड़ा देने वाला काम कर दिया है। इजराइल में जमीन के ऊपर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, तो वहीं जमीन के नीचे इजराइल के लोग नाच रहे हैं। ये हजारों इजरायली जमीन के नीचे बने बंकरों में बैठे हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी चेहरे पर आपको डर नहीं दिखेगा। ये सभी ऐसे नाच गा रहे हैं मानो जश्न हो। अगर आप ये तस्वीरें देखकर हैरान हो गए हैं तो दूसरी तस्वीर आपके होश उड़ा देगी। ईरान के हमले के बीच इजराइल की विपक्षी पार्टी ने जो ऐलान किया है, ऐसा ऐलान भारत में कभी नहीं हो सकता। इजराइल के विपक्षी नेता यार लिपिड का बयान आया है कि इजराइल के लोग मजबूत हैं, हमारी सेना भी मजबूत है। ऐसे पल में हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, हम सब मिलकर जीतेंगे। आज इजराइल में कोई गठबंधन या कोई विपक्ष नहीं होगा। विपक्षी होने के बाद भी आज हम सरकार का ही हिस्सा हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष ने क्या किया था वो आप जानते हैं। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने ईरान की कुछ चुनिंदा बिल्डिंग्स को सबसे पहले क्यों निशाना बनाया। इसके बाद बताएंगे कि इजराइल में लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सीक्रेट मैसेज दिया है। सबसे पहले देखिए कि इजराइल ने ईरान की किन 4 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। सबसे पहले इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय को निशाना बनाया है। ये वो जगह है जहां ईरान की खुफिया एजेंसी बैठती है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के पास धमाका कर दिया। उसके बाद बारी आई ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ऑफिस की। आखिर में इजराइल ने ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दफ्तर को भी निशाना बना लिया। ये चारों बिल्डिंग वो है जहां से ईरान की राजनीति चलती है, जहां से ईरान के न्यूक्लियर हथियारों वाले फैसले लिए जाते हैं। इजराइल ने एक खतरनाक मैसेज के तहत ही इन 4 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि कुछ समय बाद अब ईरान भी पलटवार कर सकता है। इसी को देखते हुए इजराइल की सरकार ने अपने देश में लॉकडाउन लगा दिया है। जरूरी सेक्टर्स को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। इजरायली लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले ही बता दिया था कि इजराइल ईरान में क्या करने जा रहा है। आइए आप ये बयान सुनिए। We have a very big decision to make. We have a country that's been for 47 years blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. It's been terrible. 32,000 people killed over the last 2-3 months, protesters, 32,000.